अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 7 का यूनिट 1 जिसमें हमने होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाया था और इन नंबर्स कंपैरिजन लेस देन और ग्रेटर देन की शक्ल में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को किस तरह लिखते हैं, यानी कि ऑर्डर में आपने इनको किस तरह लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की जो है उनकी तरतीब जो है वो हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.1। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे आपको मैं ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है वो आज समझाऊंगा, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसलिए फ्रैक्शंस की टाइप्स जो है वो फ्रैक्शंस की टाइप्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन डिफाइन करता चलूं कि फ्रैक्शंस क्या होती है। फ्रैक्शन किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। इंटीजर्स में से नंबर लेने हैं और उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेना है, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स में से लेने हैं। तो ये कोई भी नंबर 1/3 फॉर एग्जाम्पल, 3/5, -2/7, 3/-4, तो ये मैंने न्यूमरेटर जो टॉप वाला नंबर होता है ऊपर वाला उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। मैं एन और डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में इंटीजर से आपने लेटर्स लेने हैं जिसे हम कहते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म। ये सारी कौन सी फॉर्म्स है? पी ओवर क्यू की। और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं, जेड जेड में से लेने हैं, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जो डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं लेना आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी, तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगी। इसलिए आपने तमाम नंबर्स इंटीजर्स में से लेने हैं। डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं रखना और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, प्लस का और या माइनस का। डिनोमिनेटर में भी कोई भी नंबर आप इंटीजर में से चूज कर सकते हैं सवाए जीरो के। तो ये तमाम नंबर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं इन्हें कहते हैं फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को जरा आपको समझाता हूं कि ये फ्रैक्शन होती क्या है। यानी कि आप किसी भी चीज को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उसमें से जो एक पोर्शन होता है वो आउट ऑफ टोटल फ्रैक्शन की अगर हम उसको रिप्रेजेंट करवाएं तो वो कहलाती है फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शन ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल ये मैं एक सर्कल लेता हूं, जैसे कि पिज्जा भी सर्कल की फॉर्म का होता है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 4 इक्वल पार्ट्स में। ये मैंने 4 पार्ट्स इसके बना दिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें से मैं एक हिस्सा शेड कर देता हूं। अब ये जो एक हिस्सा है, 1 पार्ट जो उसमें से निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में क्या बनेगी? तो जो हिस्सा शेड किया है वो 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हिस्से थे इसके? 1 2 3 4। तो आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, टोटल 4 पार्ट्स थे इसके इक्वल पार्ट्स। उनमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो इस शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन में लिखते हैं कि ये टोटल पार्ट का 1/4 है। इसी तरह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके पास बॉक्सेस होते हैं, इक्वल बॉक्सेस। तो ये 1 2 3 4 बॉक्स है। तो इनमें से अगर 2 बॉक्स शेड होंगे तो ये 2/4 कहलाएगा। अगर 3 बॉक्स शेड कर दूंगा तो ये आपका 3/4 जो है, यानी कि 4 में से 3 पार्ट्स। तो इसका असल मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में मार्क्स लेते हैं, 75 टोटल मार्क्स है, आपके मार्क्स आते हैं 50। तो आपका जो फ्रैक्शनल जो पार्ट अगर मार्क्स का हम लिखेंगे तो आपके 50/75। तो ये आपकी जो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है कि इतने नंबर्स आउट ऑफ टोटल नंबर्स। तो ये एक आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन इन फ्रैक्शन में लिखी है। अब आई थिंक फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट होती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करता हूं, बताऊंगा भी कि ये क्या कौन सी फ्रैक्शन होती है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर जो होता है फ्रैक्शन का वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। 2/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। तो कोई भी फ्रैक्शन ऐसी आप खुद से लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो
डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि जब भी आपको इसको नेक्स्ट आपने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करवाना है हमने, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की नंबर लाइन पे पोजीशन कहाँ पे आएगी, उसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेट होगी, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इनको अगर आप डिवाइड करवा लें, 2/5 करवा ले, 1/3 करवा ले, तो जो आंसर आपके पास डेसिमल में आएगा वो डेसिमल हमेशा, अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के दरमियान होगा, अगर वो नेगेटिव नंबर की फ्रैक्शन है तो उसका आंसर 0 और -1 के दरमियान होगा। तो ये आप हमेशा चेक कर लीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आपने अगर लिखी है, कैलकुलेटर से उसको डिवाइड करवा के आंसर देके वो 0 और 1 के दरमियान होगा अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो 0 और -1 के दरमियान होगा। इससे बाहर ये कभी भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है कि वो प्रॉपर नहीं होती, इसके उलट काम हो जाता है। जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर, नोमिनेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से। नोमिनेटर वाले जो पार्ट्स हैं ऊपर 5 नीचे 3, 5/3 यानी कि 3 में से 5 हिस्से आपने 3 डब्बे बनाए हैं और कह रहे हैं कि इनमें से 5 शेड करें, तो ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चले जाते हैं। ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, 3 में से 5 नंबर किसी के नहीं आ सकते। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनके नोमिनेटर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल इसी तरह आप बना सकते हैं। 7/4 ये क्या है, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा आप जो है डिवाइड करवा के, जब भी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कन्वर्टिंग आएगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा डिवाइड करवाकर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाकर मिक्स में कन्वर्टिंग होती है, और मिक्स फ्रैक्शन इस तरह की होती है, फॉर एग्जांपल 2, बल्कि इन्हीं को डिवाइड करवा के तो बताता हूं तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है। अब ये 5/3 है, 5 को डिवाइड करवाना है आपने 3 पे, 3 1s are 3, रिमाइंडर आ गया आपके पास 2। अब इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, ये कोशेंट जो है वो आपने साइड पे लिखना है, रिमाइंडर आपने ऊपर लिखना है, और डिवाइजर डिनोमिनेटर में। तो 1/2/3, ये 5/3 मिक्स में कन्वर्ट होकर क्या क्या आ गया, 1/2/3। तो ये 1/2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन में ये होल पार्ट है, और ये 2/3 वाला जो है उसका, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। क्योंकि वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं था, रिमाइंडर आता था, इसलिए वो अगर इसको आप डिवाइड भी करवाएंगे तो जो डेसिमल पार्ट होगा वो आपका 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो होल पार्ट है डेसिमल से पहले पहले वो 1 है। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मिक्स में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की जो है वो दोनों कंबाइन करके आती हैं। अब इसी तरह 7/4 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाता हूँ। 7/4, 4 1s are 4, क्योंकि 2s are 8 होता है तो वो आप कर नहीं सकते, और 1s are 4, रिमाइंडर आपके पास 3। तो 1/3/4 आपने इसको 1/3/4। इसी तरह कोई भी आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में नंबर लिख सकते हैं, 3/5/7, 2/1/8। तो ये सारी एग्जांपल्स किस चीज की हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, जिनमें आपका नोमिनेटर जो है वो हमेशा 1 होता है। नोमिनेटर हर फ्रैक्शन में अगर 1 आ जाए, नोमिनेटर इक्वल टू 1, यानी कि आप लिख लें 1/3, 1/5, 1/7। तो ये क्या है, सारी कौन सी फ्रैक्शंस हैं, ये यूनिट फ्रैक्शन है, सबका नोमिनेटर 1 भी है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, हैविंग सेम डिनोमिनेटर। कोई सी दो फ्रैक्शंस हैं, कोई सी आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, उनमें उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम उन्हें कहते हैं कि दे आर लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/3, 5/3, 7/3, ये सारी क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस है। जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे उन्हें हम कहेंगे दे आर लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2/3 है तो नेक्स्ट जो है आपके पास 4/7, तो ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे कि दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट पे है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होती हैं कि सेम फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि वो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो उसी फ्रैक्शन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाकर या किसी नंबर से डिवाइड करवाकर बनाई गई है। तो वो जो दोनों फ्रैक्शंस होंगी वो आपस में
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं, फिर उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिख के दिखाता हूं। हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3। अब इसकी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जो सेम इसी के इक्वल आती है। आपने क्या करना है, इसी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। फॉर एग्जाम्पल हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में भी करवा देना है और डिनोमिनेटर में भी करवा देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो 4/6 2/3 की क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी की एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाता हूं। अब 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, 3 2 × 6, 3 3 × 9, तो 6/9 भी 2/3 की क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब मैं इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो ये सेम फाइनल आंसर 2/3 ही देंगे। तो इस मीन दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। तो मैंने तीनों टाइप्स के जो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इस तरह के यानी कि मिक्स आपको जो है कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है कि इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो पहले हम लास्ट एक्सरसाइज में जो है होल नंबर्स को और इंटीजर्स को और डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। तो आज की एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शनल नंबर जो है, यानी कि रैशनल नंबर्स हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो 1/3 सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को देख के जो है वो अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि वो फ्रैक्शन कौन सी टाइप की है। इसीलिए सबसे इनसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सारी समझा दी। टाइप ऑफ फ्रैक्शन से ये होगा कि आपको इजीली जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपका वो नंबर कहाँ पे लोकेट होगा। तो फिर उसके मुताबिक जो है आप बाकी काम करके तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे। अगर आपको अंदाजा ही नहीं कि ये 1/3 कहाँ आना है, ठीक है, ये 1/3 का आंसर कहाँ आता है, किस फ्रैक्शन जो है किन नंबर्स के दरमियान आ सकता है, तो फिर आप उसको फाइंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। इजीली आइडेंटिफाई हो गई कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है, या नेगेटिव नंबर हो तो 0 और -1 के दरमियान होती है। तो इसकी रेंज इससे बाहर नहीं जाती। हमारा पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 और 1 के दरमियान है, तो इसलिए हमने 0 और 1 के दरमियान इसको जो है वो ड्रॉ करना है, फाइंड करना है कि ये कहाँ पे है। नेगेटिव नंबर होता है तो 0 और -1 के दरमियान, इसलिए मैंने स्केल को थोड़ा बड़ा कर लिया है ताकि हमने आगे तो जा ही नहीं सकते, हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। 3 पे चला जाए, 2 पे चला जाए, वो पॉसिबल ही नहीं। तो हमारा आंसर इनके दरमियान रहेगा, तो हमने स्केल को बड़ा रखा है और इनके दरमियान जो है आपने 9 पार्ट्स ड्रॉ किए हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर को, तो वो आपके पास जो है एक नंबर के दरमियान जो है वो 9 अगर आप निशान लगाएंगे, वो 0.1, 0.2, 0.3 जो है इस तरह करके, तो 0.9 यहाँ पे आएगा, फिर 10 जो है वो 1 बन जाएगा। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन होगी। उससे भी आसान तरीका बजाय इसके कि इसको कन्वर्ट करें, डेसिमल में लिखें और फिर जो है उसको रिप्रेजेंट करवाएं, तो हम उसके बगैर डेसिमल में जाए भी इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। किस तरह, वो आपको बताता हूँ। ये 1/3 है, इसका मतलब है आपका ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है। तो ये जो 0 और 1 के दरमियान एक नंबर है, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1/3 की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो 1/3 को रिप्रेजेंट करवाना है, तो नंबर जो 0 से 1 तक अगर हमारा एक नंबर है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाने के लिए 3 से कम जो है नंबर 2 बनता है, उस 2 इक्वल पार्ट्स जो है वो इसके बनाने हैं। टू जो है आपने पोर्शन डिवाइड करवाने हैं इसके, जिससे टोटल 3 पार्ट्स बन जाएंगे। यानी कि 2 इक्वली डिवीजन की आपने 2 लाइंस लगानी है इस नंबर में। एक मैंने इतना जो है पोर्शन देखने ले लिया, दूसरा सेम उतना ही पोर्शन जो है वो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिए। तो ये 2 पॉइंट्स लगाने से ये इक्वली लगाने हैं, इसका ख्याल रखना है आपने। ये डिवीजन जब भी आपने करनी है, 2 की करनी है, 3 की करनी है, 4 की करनी है, अपने डिनोमिनेटर को देख के जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम जो है वो रखकर नंबर आपने नेक्स्ट नंबर की जो है वो आपने डिवीजन करनी है। 3 है तो 2 पोर्शन बनाने हैं आपने, इसके 2 निशान इक्वली लगाने हैं उस पूरे नंबर के अंदर। अगर इधर नीचे 4 आता है तो फिर आपने 3 इक्वली निशान उस नंबर के बिटवीन लगाने हैं। अगर आपका नीचे डिनोमिनेटर में 5 आता है तो एक कम 4 जो है वो आपने इक्वली निशान
उस नंबर के लगा लेने हैं, ताकि वो जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर है उसके इक्विवेलेंट आपके पोर्शन डिवाइड हो जाए। अब ये 3 था, 2 लाइनें लगाने से हमारे 3 पोर्शन बन गए, एक ये है आपके पास, दूसरा ये, तीसरा ये। तो टोटल मैंने इस नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारी फ्रैक्शन थी 1/3, तो ये जो फर्स्ट आपके ये डिवीजन का पोर्शन है ये आपका 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/3 जो है वो इस जगह पे नंबर लाइन पे लोकेट हो रहा है। इसी तरह अगर ये 1/4 होता तो यहाँ पे आना था आपका, 2/3 होता तो 2/3 आपका यहाँ पे आना था, और 3/3 3/3 वो 1 हो जाता है, वो यहाँ पे आना। तो यानी कि ईच पोर्शन जो है इसका जो है जो आपने डिवाइड किया वो 1/3 के इक्वल है। तो 1/3 ये है, ये पार्ट भी 1/3, ये पार्ट भी 1/3, सारों को ऐड कर ले तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। 5/3 को आपने रिप्रेजेंट करना है। 5/3 कौन सी फ्रैक्शन की टाइप है? ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स में। मैंने आपको बता चुका हूँ कि मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके। तो 5/3 करें, 3 1s are 3, रिमाइंडर 2। इसको मिक्स में आप लिखेंगे 1 होल 2/3, यानी कि ये 1 होल 2/3 के इक्वल है। तो होल नंबर है 1, इसका मतलब है होल नंबर 1 ये है आपके पास, और 2/3 इससे नेक्स्ट नंबर में से 2/3 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट आपने 2/3 नेक्स्ट नंबर में से 1 से 2 के दरमियान जो नंबर है वहां से आपने निकालना है। अब इस 2/3 को निकालने के लिए इस नंबर को फिर आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपने इसके लिए 2 इक्वली जो है वो निशान पार्ट्स लगाने हैं, जिससे वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट है वो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड 2/3 को। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन है 1 होल 2/3 की। इस तरह आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन, ऑलरेडी दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है तो वो तो वेरी सिंपल है। जो मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है वो डायरेक्ट होल नंबर को देखें, होल नंबर पे पहुंच गए। उससे नेक्स्ट है 3/4, तो 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट उससे नेक्स्ट नंबर में से निकालना है। 3/4 जो है आप -2 और -3 में से निकालेंगे। इस पोर्शन को आपने 4 पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए 3 निशान इस नंबर के दरमियान आपने इक्वली डिवाइड करवा के लगाने हैं। 1 2 3 ये 3 निशान हमने लगा लिए। तो ये फर्स्ट निशान है, ये 1/4 को, ये 2/4 को, ये 3/4 को। इसका मतलब है आपका नंबर जो है -2 होल 3/4 वो इस जगह पे लोकेट हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन नंबर्स को, मिक्स फ्रैक्शन के नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्टिंग वेरी सिंपल, आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जो आंसर आए उसमें नोमिनेटर जो है वो ऐड करवा देना होता है। अब मैं आपके सामने करवा के दिखाता हूँ। 3 × 1 3, 3 + 2 5, तो ये नंबर बन जाएगा 5/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3। तो ऐसे आपने कन्वर्टिंग करवानी है। डिनोमिनेटर को साइड वाले होल पार्ट से मल्टीप्लाई करवाना है और उसमें नोमिनेटर ऐड करवाना है, और उसको आंसर को नोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर सेम वही वाला यूज करना है। नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करते हैं। 5 × 3 15, 15 + 4 19, 19 over 5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। 11 × 2 22, 22 + 5 27 over 11। तो ये आपका मिक्स नंबर्स जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो उसको आपने डिवाइड करवा के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 पार्ट्स मैं इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 18 over 7 है, तो 18 डिवाइड बाई 7, नोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। तो 7 2s are 14, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 4। इस नंबर को मैं लिखूंगा 2 होल, जो कोशंट है वो साइड पे आता है, रिमाइंडर ऊपर, और डिवाइजर हमेशा नीचे। 2 होल 4/7 इसकी मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 63 डिवाइड बाई 14, तो 63 को आपने डिवाइड करवाना है 14 से। 14 4 × 56 होता है, और 13 ये माइनस करवाएं, 13 - 6 आपके पास आ जाएंगे 7। इसको आप लिखेंगे 4 होल 7/14। तो ये आपको कन्वर्टिंग है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ या रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।